इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। गुरु जी क्रोध भी कर लें तो भी शिष्य का मंगल होता है, और मां क्रोध भी करती है तो बच्चों का मंगल होता है। शेष क्रोध हो तो भैया ऐसे है, तूफान खड़ा करता है। अब भगवान श्री वैकुंठनाथ पधारे, जय विजय चरणों में गिर गए। प्रभु आपकी सेवा का ये फल। ऋषि मंडल ने शाप दे दिया। भगवान बोले कोई बात नहीं, जितने शरीर आप धरोगे उतने स्वरूप मैं भी धारण करूंगा, और तीसरे में हम आपको गति प्रदान करेंगे। बाबा कहते हैं मुकुत न भय हते भगवान तीन जन्म द्विज बचन प्रवाह। हिरण्याकशिपु हिरण्याक्ष, ब्राह्मण कुंभकर्ण, शिशुपाल दंतवक्र, भगवान ने कृष्ण स्वरूप से इनको मुक्त किया। जालंधर एक प्रतापी असुर हुआ, अपनी अर्धांगिनी वृंदा सती के पतिव्रत धर्म के कवच को धारण करके देवताओं को जय प्राप्त किया। भगवान विष्णु ने उनका शील भंग किया, तब भगवान शिव ने उसकी अंत गति दी। शाप मिला, वृंदा सती का शाप मिला, भगवान शालग्राम हो गए। वृंदा सती को भगवान ने आशीर्वाद दिया, वो तुलसी जी का बिरवा होकर घर घर पूजी जाती है। लीला कथा है, प्रणाम करिए। सती देवी ने भगवान से कहा, जब आप किसी जन्म में स्वरूप धारण करेंगे प्रभु, तब हमारे देव को आप गति प्रदान करेंगे। भगवान ने उनको वचन दे दिया और कहा, कलिकाल में जब तक आप मेरे स्वरूप में नहीं पधारेंगी तब तक हमारी पूजा पूर्ण नहीं होगी, हम आपको वचन देते हैं। शालग्राम जी की पूजा बिना तुलसी जी के नहीं होती। शयन में भी रात्रि में तुलसी जी के 2 दल शालग्राम जी के बगल में पधराकर तब भगत लोग उनको शयन कराते। इतना प्रेम। अरे नर 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 नान ना, नर नर नानी ना, झमाझम मुड़े चढ़ी रे, मुड़े चढ़ी कौनो परदेसिया, झमाझम मुड़े चढ़ी रे, मुड़े चढ़ी रे कौनो परदेसिया, मुड़े मुड़े कौन परदेसिया। छोटे लाल एक साधक हैं, उनका ये पद है, कौन परदेसिया की ना, झमाझम मुड़े चढ़ी, शालग्राम जी के ऊपर मुड़े चढ़ी कौन परदेसिया। बड़े अच्छे, क्या करें। भगवान शालग्राम जी को तुलसी जी का डंठल भी हो, दल न डंडी भी हो, स्पर्श कराइए तो पूजा पूरी। ये सतित्व है भैया। तहां जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम, एक जन्म कर कारण लगी राम धरी नर देहा। एक जन्म का देवी कारण यह है। अब तीसरा अवतार भगवान का
बाबा कहते हैं देवी एक बार नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। कथा का बहुत सुंदर विस्तार है। देखिए इसको मैं अरण्यकांड में स्पर्श करूंगा, सूक्ष्म मतलब सुनिए। भगत को अपने क्रोध पर बस रखना चाहिए। क्रोध कभी भी अपने से मजबूत आदमी के लिए नहीं आता, कमजोर पर आता है। डॉक्टर साहब दादा पर क्या क्रोध करेंगे? कमजोर आदमी पर तो क्रोध आता ही है। कमजोर आदमी पर ही क्रोध आता है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है किसी को कमजोर मानिए ही नहीं। एक समय में यदि आपने कमजोर मान लिया तो समय उसका भी आएगा। फिर क्या गति बनती है, लोग कल्पना लोक में भी नहीं जाते। सम रहिए हो, सम रहिए। क्रोध बुद्धि को खा जाता है। कल कह रहे थे इतने पर तो हमको क्रोध आ जाता है। साधक को इसी की सिद्धि होती है। काहे क्रोध करें? ध्यान रखिएगा, क्रोध अबोधता है। बोध होने पर क्रोध नहीं आता। दो काम जीवन में न हो इस कथा के आश्रय में हमने ये सोच लिया भगवान को इसको पूरा करना ही चाहिए। क्या तुम भगवान से बड़े हो क्या? भगवान को कभी भी बाधिए मत, नहीं तो क्रोध आएगा। भगवान को क्या करना चाहिए अब आप ये बताओगे? आप बताओगे वैसा भगवान करेंगे? भगवान स्वतंत्र सत्ता हैं, उनका जो मन करेगा वो करेंगे, नहीं मन करेगा नहीं करेंगे। भगवान को बांधिए नहीं। भगवान को अब इतना मैं पूजन भजन करता हूं ये तो करना ही चाहिए। होते कौन हो तुम? बंद कर दो। तुम पूजा नहीं करोगे? अयोध्या में हो रहा है, वृंदावन में हो रहा है, मथुरा में हो रहा है, काशी में हो रहा है, तीर्थराज प्रयाग में हो रहा है, द्वारिका जी में हो रहा है, जगन्नाथपुरी में हो रहा है, केदार बद्रीनाथ में हो रहा है। आप बंद कर दो, पूजा न करो। ये तुम बांध रहे हो। भगत वो जो भगवान को बांधे नहीं। ऐसा तो भगवान को करना ही चाहिए। क्यों करना? अरे बांधना तो फिर भी ठीक है। संकल्प लेके चिट्ठी रख लेते हैं, दक्षिणा रख के भगवान की चरण में डाल देते, प्रभु आपका आप हमारा ये काम कराएंगे तब हम आपकी पूजा करवाएंगे। ठीक है भाई, भगवान का मन कराएंगे, मन करेगा नहीं कराएंगे। भगत भगवान को बांधे नहीं। और जो बांध रहा है वो भगत नहीं है, वो तो बानिया की दुकान पर बैठा है। वो ग्राहक है। लो देव, देव लो। भगवान से व्यवहार हो, व्यापार न हो। भगवान स्वतंत्र हैं। और नारद जी ने भगवान को बांधने का यत्न किया। क्या गए दर्शन भय, अब वो क्या क्या आप हिमगिर गुहा एक यदि पावन वह समीप सुर सरी सुहावन कदा बड़ी विस्तृत है। नारद जी के साथ छल हुआ, कामदेव जय जयकार किया, हमारा आप पर कोई बस नहीं महाराज, आप जीते हमारे। उपलब्धियों को गिनाइए नहीं। दूसरे का यशोगान करने से अपना पुण्य बढ़ता है, अपनी निंदा करने से अपना पुण्य बढ़ता है, और दूसरे की निंदा करने से उसका अपकर्म घटता है, अपना पुण्य नष्ट होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण स्मरण भया ना? कभी नहीं करे।
नारद जी जो सर्वकाल भगवान के नाम का स्मरण करते थे, एक बार अपनी जय की कथा सुनाने भगवान के पास गए। ब्रह्मा जी को सुनाया, शिव जी को सुनाया, शिव बाबा ने हितैषी मान करके समझाया, नारद जी के समझ में नहीं आया। वैकुंठनाथ के पास चले गए और भगवान तो भगवान है साहब। भगवान ने पूछा, बहुत दिन बाद आए मुनि जी, कहाँ रहे? कामचरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरिज शिव भगवान देख लिए, प्रशंसा किए, बोले देवर्षि आपका काम क्या करेगा? आप तो ब्रह्मचर्य में धीर हैं, तपस्वी हैं, योगी हैं, आप वज्रानंदी महामुनि हैं। हाँ, लेकिन परमात्मा ने देखा करुणा निधि मन देख विचारे अंकुरे गर्भ तरु भेग सुमय डारि हम वन हमार सेवक हित का। करुणा के खजाना मेरे प्रभु ने देखा, नारद जी के हृदय में अभिमान के वृक्ष का अंकुर उदित हो रहा है। कामनाओं के देवता कामदेव को जय कर लिया हूं, ऐसा नारद जी के मन में है। भगवान ने आगे एक नगर रचना की, विश्वमोहिनी शीलनिधि महाराज का नगर। विश्वमोहिनी उनकी बिटिया जो साक्षात भगवान की माया प्रकृति थी, ऐसी रचना बना दी, ऐसी रचना बना दी। पूजनोपरांत देवर्षि नारद जी से शीलनिधि महाराज ने कहा, महाराज मेरे कन्या का कर देखकर आप बताइए, इसको योग्य वर घर तो प्राप्त होगा। हस्तरेखा देखते हुए नारद जी एक बार कन्या के मुख की ओर देखे तो कन्या ने उनका आकर्षण कर लिया। देखने का ही दोष है, इंस्पायर। देखिए मत, क्या देखना, साधक को इस पर भी सावधान रहना। नारद जी हस्तरेखा क्या बताएंगे भैया? कन्या को देखे तो देखते रहेगा, बड़ी देर लगी रहे निहारी, देखते रह गए। माया प्रकृति विश्वमोहिनी ने नारद जी का आकर्षण कर लिया। हस्तरेखा नारद जी उल्टा पड़ गए। हस्तरेखा में योग लिखा था, ये कन्या उसी का वर्ण करेगी जो तीनों लोक के स्वामी होंगे। नारद जी पढ़ गए उल्टा, ये कन्या जिसका वर्ण कर लेगी वो तीनों लोक का माली हो जाएगा। गे और गा में नारद जी उलझ गए हो। कहां तो काम को जीते हैं, कामना होनी नहीं चाहिए। परमात्मा ने लीला प्रकृति विस्तार कर दी। अब लक्षण बना बना के नारद जी सुना तो दिए शीलनिधि को, लेकिन मन में क्या आ रहा है, क्या उपाय करूं कि ये विश्वमोहिनी हमारा वर्ण कर ले। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।